हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग। चैप्टर 4 में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम इस पोर्शन में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन एज फार एज क्वेश्चन एंड आंसर्स आर कंसर्न, हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस नहीं है। हम क्वेश्चन आंसर में एक वाइड रेंज कवर करते हैं सो दैट आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत थरो हो जाए, जिसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, सब कैटेगरीज को कवर करते हैं। तो अगर हम प्लानिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले चैप्टर में एक स्टैंडर्ड पैटर्न है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि एक इंट्रोडक्शन सा देते हैं, जिसमें इस बार इन्होंने इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के बारे में बताया है। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना रेलिवेंट नहीं होता। जस्ट हमें इतना अंडरस्टैंड करना है कि इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड जो है एक बड़ी कंपनी है, और जिस लेवल पे वो पहुंची है वो बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। तो जस्ट एक आइडिया देते हैं कि जब कंपनी कुछ ग्रो करती है, डेवलप करती है, एक नए स्कोप और रेंज में जाती है, तो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड हो, प्राइवेट ओन्ड हो, कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इवन एज फॉर दैट मैटर पार्टनरशिप फर्म्स हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, हर एक को एक सर्टेन लेवल ऑफ प्लानिंग की जरूरत होती है। हो सकता है स्कोप एंड रेंज जो है वो डिफर करे, लेकिन प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है। गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर प्लान्स बनाती है। उसी तरह से कंपनीज जो है वो, बड़ी कंपनीज जो है, बहुत एक्सटेंसिव प्लान बनाती हैं, प्रोडक्शन प्लान, सेल्स प्लान एक्सेट्रा। और छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलेटिवली स्मॉल लेवल पे प्लान करती है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम प्लान्स। अब बिजनेस फर्म जो है सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती अनलेस कि वो एक प्लान करके अपने सेल्स को, कई बार फॉर्मल प्रोसेस नहीं होती प्लानिंग, कई बार आप होता है कि आप मेंटल लेवल पे भी प्लानिंग करके ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट प्लान के बिना प्रोबेबली आपका टारगेट अचीव करना ना बहुत मुश्किल होता है। All managers dream of to strive and achieve their goals. To turn dreams into reality, it is necessary that managers need to work hard, think about the future, make business productions, and achieve targets. So ये basically introduction है planning process के बारे में. When you talk about concept of planning, सबसे important part ये है, planning is deciding in advance what to do and how to do. It's not just about what to do, हमें क्या करना है, sales target achieve करना है, लेकिन उसके लिए क्या हम डिस्काउंट देंगे, क्या हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, क्या हम एडवर्टाइजिंग करेंगे। अगर हमें कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है किसी प्रोडक्ट में, तो वो प्लानिंग स्टेज से ही होता है, क्योंकि आपके हो सकता है मार्केट से फीडबैक आए कि आपको आपकी से आप वॉशिंग मशीन बनाते हैं और आपको कुछ एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है उस मशीन में, तो वो फीडबैक जो आएगा वो सेल्स डिपार्टमेंट से आएगा, लेकिन वो प्लान होकर के आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस फीचर को ऐड करने के लिए आपको रॉ मटेरियल स्टेज पे, या जब आप उसकी मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो सब चीजों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। It is one of the basic managerial function. Before doing something, managers must formulate the idea of how a particular task is to be done. So it is closely connected with creativity and innovation. Planning में कई बार planning को criticize किया जाता है कि it kills creativity and innovation. But frankly speaking, अगर right perspective में किया जाए, तो वो एक समय होता है जब आप लॉजिकली डिसाइड करते हो कि किस तरह क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, उसमें से क्या क्रिएटिव आइडियाज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसमें से आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हो, जैसे आप ट्राई आउट करना चाहते हो कि अच्छा चलो हम इस तरह से इस कंपनी को डेवलप करने की प्रोसेस को एग्री करते हैं। सो मैनेजर्स हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, नॉट ओनली will the manager know what, where or how the organization is supposed to do, तो प्लानिंग से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन डेवलप हो जाता है कि हमें इस तरह से काम करना है, सो दैट देयर इज नो क्योस। Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. Planning is what managers at all levels do. So it requires taking decisions. It involves making choice of various alternative courses of actions. आपके पास 4 options हैं या मे बी 6 options हैं, तो उसमें एनालाइज करके आप डिसाइड कर लेते हो इन एडवांस कि हम इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करने वाले हैं, हाउ विल वी go about doing it. Planning this involves setting objectives, developing appropriate course of action, and achieving the objectives. Objectives provide direction to all managerial decisions and actions.
इट प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच क्योंकि आपने उसको लॉजिकली डिस्कस किया है, प्लान किया है, उसको एनालाइज किया है, तो हो सकता है उस प्रोसेस में जो आपको दिक्कतें आ रही होंगी उसको भी आप स्मूदन कर देते हो इन द प्रोसेस की। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसके लिए appropriate time and energy allocate कर देते हो। Planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. It is concerned with both ends and means. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग की डेफिनेशन में जब भी आपको बताया जाए तो उसके लिए दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंशन करेंगे। व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। इसको आप हाईलाइट करके बोल्ड में लिखें या मे बी अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन ना भी करें तो कम से कम बोल्ड में लिख दें सो दैट दिस शोज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है ऑफ द कंसेप्ट। प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज अ गिवन टाइम फ्रेम। प्लान जो है वो बिना टाइम फ्रेम के तो बन ही नहीं सकता, उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि आप कितने टाइम में उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और प्लानिंग की भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, तो इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट्स नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड। प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उसे फॉलो ना करें। इन सिंपल टर्म्स डिफाइन प्लानिंग। अच्छा, डेफिनेशन के बारे में हम हमेशा क्लियर है। अगर हमें बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में डेफिनेशन याद है तो हम कोट्स के साथ उसे मेंशन करते हैं, और अगर हमें डेफिनेशन क्लियर वर्ड्स और कोट्स में नहीं याद है तो हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिख सकते हैं, फिर हम कोट्स नहीं यूज करते और अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसकी डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हैं। प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of action, this is an important element of planning, to achieve them, and then selecting the best possible alternative from amongst the various courses of action available. Importance of planning, या फिर इसी क्वेश्चन को रीफ्रेज किया जा सकता है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पूछा जाए तो भी आपको सेम ही आंसर देना है। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। By stating in advance how work is to be done, planning provides a direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what course of action is to be taken and in which direction. So basically वो आपको एक sense of direction दे देता है। It reduces the risk of uncertainty क्योंकि आपने पहले ही वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस को डिस्कस कर लिया था, तो इट enables managers to look ahead and anticipate changes. हम फ्यूचर में भी थोड़ा सा देख करके देख सकते हैं, अच्छा कोरोना टाइम आ रहा है तो हो सकता है इस चीज का डिमांड बढ़ जाएगी, इस चीज की डिमांड घट जाएगी। इस तरह की चीजें जो है आप अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक सोच सकते हो या उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज हाउ टू डील विथ द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आपने प्रॉपर्ली प्लान कर लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग डिपार्टमेंट सेम काम पैरेलल एक्सरसाइज की तरह कर लेते हैं। मतलब सेम एक्टिविटी दो लोग या दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, तो दिस इज वेस्टफुल। अगर हम प्रॉपरली उस एक्टिविटी को प्लान कर लेंगे तो हमारे बीच में आपस में कम्युनिकेशन भी रहेगा और कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स हियर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ या फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपका आंसर प्लानिंग ही होगा। Planning facilitates decision making. It helps the managers to look into the future and make a choice amongst various courses of action. Evaluate कर लेते हैं various alternatives और उसके हिसाब से वो एक logical, rational decision ले लेते हैं। It establishes और planning जो है normally हम काफी हद तक top level management के point of view से बोलते हैं, though every level of management, be it the middle or the lower level management, इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में, लेकिन फाइनल उसके ऊपर सील लगाना या डिसाइड करना अल्टीमेट ऑफ ऑल कोर्सेज ऑफ एक्शन हमें क्या डिसाइड करना है, वो नॉर्मली हायर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट के डोमेन में कहलाया जाता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग ही होगी वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और उसी से क्योंकि सब चीजें इंटरलिंक्ड है, प्लानिंग के बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि किस तरह की स्टाफ की जरूरत है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत है, आप डायरेक्ट भी उसी बेसिस पे करोगे, कंट्रोल भी उसी बेसिस पे करोगे। तो प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर देता है ऑफ द परफॉर्मेंस, जहां आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होगी। सो इफ देयर इज अ डिविएशन, अगर आप देखते हो हमने प्लान किया था कि हम 50,000 यूनिट सेल करेंगे और अगर आपकी एक्चुअल सेल से 35,000 है, तो यू नीड टू सी कि इतना डिविएशन आ रहा है, इसके लिए आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे कि आप
अपने प्लान्स को अडहेयर कर सको। If there are no goals or standards, finding deviation is just impossible. Therefore, planning forms a basis of control. ये भी आपका एक short number, 1 number का question आ सकता है. Which managerial function forms the basis of control? So the answer is planning. Next point जिसके ऊपर एक important question आपका बन सकता है is features of planning. Features of planning में सबसे पहला feature है planning focus on achieving objective. जो specific objectives आप set करते हो for achieving goals, तो planning is purposeful. Planning has no meaning until it contributes to the achievement of predetermined goals of the organization. It is the primary function. ये short answer question में भी एक आध point की तरह आ सकता है. What is the primary function of management? तो the answer is planning. It lays down the base for other functions of planning. जैसे आप जानते हो कि organizing, staffing, controlling, ये सब चीजें जो है coordinating, ये सब planning के ऊपर ही depend करती हैं. So other managerial functions जो हैं वो depend करती हैं on planning. So planning precedes मतलब happens before other functions. It is also referred to as the primacy of planning. Planning is all pervasive. Pervasive term जो है ये आपकी बुक में कई जगह पे सुनने में आता है. Pervasive का मतलब होता है इसका scope बहुत ज्यादा है या हर तरह के context में ये relevant होता है. So it is not an exclusive function of top management, जो कि अपना general perception होता है कि planning सिर्फ top management करती है, which is not the case. Scope of planning जो है differs at various levels. Top level management जो है वो basic roles and responsibilities determine करता है. Middle management जो है वो departmental level पे planning करेगा और lowest level जो management है, जो supervisors वगैरह है, वो day to day operational planning करेंगे कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें 50,000 यूनिट्स सेल करने हैं, मगर हमें आज की डेट में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं टू बी एबल टू सेल दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने लेवल पे प्लानिंग डिसाइड करेगा. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड या ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आज शुरू होगा और कल खत्म हो जाएगा. सो इट कुड बी फॉर अ मंथ, फॉर अ क्वार्टर, फॉर अ ईयर. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड टू द प्लानिंग साइकिल. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्लान जो है वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं. सो इट इज लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. इट ट्राइज टू लुक इनटू द फ्यूचर, एनालाइज इट और प्रिडिक्ट भी करना पड़ता है. सो इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट. प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. It involves decision making obviously, क्योंकि और वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, तो उसमें से हमें कौन सी एक्टिविटी डिसाइड करनी है, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ये डिसीजन मेकिंग होती है प्लानिंग में. द नीड फॉर प्लानिंग जब तभी अराइज होती है जब हमारे पास ऑप्शन है. जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्रोबेबली प्लान नहीं करना, फिर तो आपको सीधा इम्प्लीमेंट ही करना पड़ता है. Planning thus involves a thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. It is a mental exercise, yes. A lot of mental thinking, churning is involved in the process. It involves foresight, intelligent imagination, sound judgment. It is an intellectual activity, or it requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. Planning must be orderly and based on analysis of facts and forecasts. तो impulsive decisions ना लें आप और थोड़ा logical प्लान करके डिसीजन लें, तो वो प्लानिंग का एक रोल या ऑब्जेक्टिव हो जाता है. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. डू यू एग्री? गिव वन रीजन. तो यस वी एग्री. इसका आंसर आप देखिए तो वन वर्ड की जगह आप वन आंसर देंगे, सिर्फ यस करके नहीं मेंशन करेंगे. यस, प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as a guide for deciding what action is to be taken and which direction. ये बेसिकली आपको आता है, बस सिर्फ आपको yes लिख करके आंसर को स्टॉप नहीं करना है. टू बी एबल टू गेट दैट फुल मार्क आपको थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Why is it said that planning is a prerequisite of controlling? कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब आपका प्लान बना हुआ हो. तो अंडर दिस सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? प्लानिंग. सो इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिटरमिन्ड देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर कंट्रोल. देयरफॉर प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग. डिफाइन प्लानिंग. इसमें आपको मालूम है, अगर आपको क्लियर डेफिनेशन याद है तो आप वो मेंशन करेंगे, नहीं तो आप अपने वर्ड्स की बना करके लिख देंगे. लेकिन अगर आपको क्लियर डेफिनेशन याद है तभी आप नाम लिख करके कोट्स यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट.
लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको इजीली मेंशन कर सकते हो. इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. Dreams can be turned into reality only when managers think in advance what to do and how to do. Name functions of management that indicated by this statement. या फिर इसी क्वेश्चन को रिफ्रेज किया जा सकता है. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इज वन बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन. दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन where we are and where we want to go. It involves setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. Planning is doing the work for achievement of goals. Do you agree? Give reasons and support. So basically, planning is goal oriented. तो इसमें आप क्या लिखेंगे? Planning is doing work in for achievement of goals because planning is purposeful. कोई गोल है, प्री डिटर्मिन्ड है, जिसको अचीव करने के लिए आपने प्लान किया है. प्लान हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग. परवेसिव वर्ड तो आप आराम से यूज कर ही सकते हो. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. फीचर्स हम काफी सारे पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हो. Explain following features of management. Planning involves decision making and planning is all pervasive. तो दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और इलाबरेट देख लेते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मतलब नीड ऑफ प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. तो हम प्लानिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. डिसीजन मेकिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग. वो तभी हो सकता है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो, आप उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करें, उसमें से सबसे लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन निकालें. So manager is surrounded by a number of alternatives. So it is the manager's role and responsibility to pick the best option depending on the requirement and resources available in the enterprise. Planning is all pervasive. Basically planning is all pervasive का मतलब है various level of management में planning relevant होती है. So it's not just the top management which is involved in planning, but top management जो है ब्रॉड प्लान्स की बात करता है, वेयर इज मिडिल लेवल प्लान्स जो मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंटल प्लान्स की बात करेगा, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम से रिलेटेड प्लानिंग में इन्वॉल्व रहेगा. Explain the following features of planning. Planning is continuous and it is futuristic. Planning is continuous because plans are prepared for a specific period of time. एक month, एक quarter, एक year, even 5-year plans. At the end of the period, there is a need to for a new plan to be drawn or basis of new requirements, future conditions. Management can't afford to follow rigid plans because fast changes होते हैं. Technology में तो बहुत ज़्यादा changes होते हैं. Manager needs to modify. कई बार आपको मॉडिफाई भी करना पड़ता है प्लान, मगर बेटर है कि आप एक प्लान बना करके रखिए, उसे रीएवैल्यूएट करें और मॉडिफाई करें रादर देन आप बिना किसी प्लान के गो एड करें. हेंस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. यस, प्लान जो है वो फ्यूचर के बारे में ही बात करता है. Planning is essentially, उसका nature ही है looking ahead and preparing for the future. So it is based on the proverb look before you leave. In other words, look before you leap. In other words, it is carried out to achieve some objectives in the future and therefore becomes very essential to anticipate and predict the future. For example, manufacturer जो है वो next year का production plan बनाता है, forecast करता है demand पे. तो planning is a futuristic process and involves thinking before doing. Explain how planning provides direction to the action. Planning provides direction to the action by clearly defining objectives क्या है to be achieved by the organization, stating the action to be taken for the achievement of the objective, and making employees aware. तो आप junior level employees को आप काफी हद तक उनको एक sense of clarity दे देते हैं with plan. So उनको पता होता है कि क्या activity करनी है, किस तरह के plan के हिसाब से उनको act करना है, नहीं तो फिर chaos होता है, lack of इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो उसमें भी प्लानिंग हेल्प करता है. एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक तो प्लान होता ही है, उसका नेचर ही है कि वो फ्यूचरिस्टिक है, बिकॉज इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. सेम आंसर है लुक बिफोर यू लीप. इन अदर वर्ड्स, इट इज टू बी कैरिड आउट टू अचीव फॉर सम ऑब्जेक्टिव्स. तो मैन्युफैक्चरर को प्लान करके ही अपनी एक्टिविटीज को गो अहेड करना चाहिए. स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. सो अगर आप 3 एडवांटेजेस, हम बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी कोई 3 आप मेंशन कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. इट इज स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एक्शन. रिड्यूसेस एमलेस एक्टिविटीज. रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. इट इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. सो विद द हेल्प ऑफ प्लान आप पहले से फ्यूचर को एक थोड़ा सा
क्विक लुक कर सकते हैं, फ्यूचर से एंटिसिपेट करके आप पहले से बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो. इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट हेल्प्स मैनेजर्स लुक इनटू द फ्यूचर and make a choice amongst the various alternative course of actions. So manager has to evaluate each alternative और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करके एक प्लान बना लेता है. एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग कंटिन्यूस है ही, हमें मालूम है कि प्लान जो है कई बार क्वार्टर के लिए बनता है, मंथ के लिए बनता है, फिर ईयर के लिए बनता है और उसके बाद फिर आप उसे रीइवैल्यूएट भी करते हो, चेंज भी करते हो, रिवाइज भी करते हो. एंड एज अ न्यू टाइम पीरियड कम्स इन या न्यू चेंजेस आते हैं तो आपको एक न्यू प्लान भी ड्रॉ करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस. Management can't afford to follow rigid plans in the era of fast changing technology. This is very relevant in current scenario. Thus, managers needs to develop and modify the plans from time to time as per need. Hence, planning is a continuous process. Explain how planning facilitates decision making. Decision making में planning एक first step है या एक starting point है, because decision making involves making choice amongst various courses of action, and planning provides a framework for to take the best choice. Planning also lays down the criteria for evaluating alternative course of action and selecting the best one. It involves setting targets and predicting future conditions. कई बार अगर आपको उसमें नए पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि सब चीजें सिमिलर आ रही है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट उसको जॉट डाउन करना शुरू करें, उसी में माइनर चेंजेस करके आप उसको मेंशन कर सकते हो. लेकिन अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 4 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे. एक लाइन लिख करके आप एक्सपेक्ट करें कि आपको मार्क्स मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा. It is a planning that provides the guideline for decision making by listing the goals of an organization. Explain how planning reduces the risk of uncertainty. Planning कैसे reduce करता है risk of uncertainty? It enables managers to look ahead and anticipate changes. It shows way to deal with the changes in uncertain events. Changes or events cannot be estimated. पहले से आप हर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को नहीं इवेल्युएट कर सकते हो या नहीं एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग से अपने वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन को पहले से इवेल्युएट करके एक डिसीजन लेकर के बढ़ सकते हो. What is meant by planning? List 2 features. So planning का सबसे पहले आपको meaning या definition देनी है, which is a process of thinking before doing. It is a process of determining a course of action to achieve the desired results. Planning bridges the gap between where you are and where you want to go and how you want to go about it. 2 features of planning जो है, planning is goal oriented function of management and it is a continuous process. It is all pervasive. Next question is how planning is a mental exercise. Planning is a mental exercise because it requires application of mind involving foresight, intelligent imagination and sound judgment. It is basically an intellectual process, activity of thinking rather than doing, because planning determines कौन सा एक्शन आपको कोर्स ऑफ एक्शन लेना है. इट रिक्वायर्स अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग. प्लानिंग का वही डिफरेंस है, नहीं तो आप गेस वर्क करोगे या एक इरेशनल थिंकिंग करोगे, इमीडिएट एक्शन लोगे. So planning gives you the time to think over the various courses of action and decide in advance कि आपको किस तरह से go ahead करना है, which has to be orderly based on analysis of facts and forecast. Planning को आप की exercise futile हो जाएगी अगर आप facts and figures को evaluate किए बिना ही judgment ले लेते हैं. So you have to take into consideration the various circumstances that you are facing. Planning provides direction by stating in advance how a work is to be done. Planning provides a sense of direction for action. It reduces aimless activity and duplication of work में भी जो related wastages हैं वो भी planning से reduce हो जाती है. Makes employees more aware of how they have to do the work by giving them necessary direction for achieving the objectives. It reduces the risk of uncertainty. Planning is always done for the future. फ्यूचर अनसर्टेन होता ही है, बाय नेचर ऐसा होता है. लेकिन अगर आप प्लान न करेंगे तो प्रॉब्ली आपका कोर्स ऑफ एक्शन और ज्यादा हैफिजर्ड होगा. तो इट इज स्टिल डिजायर्ड कि आप प्लान करके एक्टिविटीज को गो हेड करें. With the help of planning, possible changes of the futures can be anticipated and various activities are planned in the best possible way. Define planning, state any 4 points on the importance of planning. या अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखना है, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. व्हेन अ मैनेजर प्लान्स he projects the various course of action, attempting to achieve a consistent, a coordinated structure for operations aimed at desired result. Importance of planning में आपके पास कई points हैं, आप उसमें से relevant points लिख सकते हैं. It provides a sense of direction
By stating in advance how work is to be done, planning provides a sense of direction for action. It reduces the aimless activities and makes action more meaningful. Makes employees aware of how they have to work by giving them the necessary direction for achieving the objectives. It reduces the risk of uncertainty. Planning is done for the future and future is uncertain. So with the help of planning, possible changes in the future can be anticipated and various activities are planned in the best possible way. It facilitates decision making because it helps the managers to look into the future and make choices of various courses of action. It promotes innovative ideas. It is the first function of management where new ideas can take concrete plan. तो इस समय पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है जिसमें आप वेरियस आइडियाज को इवैल्यूएट करते हो और उसमें से एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन करते हो. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नहीं तो अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होंगी और कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग में रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं. सो प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, work carried out smoothly without any interruptions. In addition to planning, providing direction and reducing the risk of uncertainty, planning helps managers in many other ways. Explain 4 such ways. अब इस क्वेश्चन को देख करके आपको कई बार लगेगा कि प्रॉब्ली क्या पूछ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक वे ऑफ ट्वीकिंग द क्वेश्चन है कि उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज कर दिया है. आंसर आपका प्रैक्टिकली सेम ही है. आपको बेसिकली क्या बताना है, प्लानिंग के फीचर्स बताने हैं. So planning is deciding in advance what to do, how to do and for whom to do it. Features of planning जो है, planning is goal oriented, it is a primary function, it is pervasive, it involves decision making, it's a mental exercise. तो इसके related आप थोड़ा सा write up दे देंगे. Planning is goal oriented के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? It seeks to achieve certain objectives. All plans are linked to the goals of the organization. It identifies the action and would lead to the desired results quickly and economically. It is a primary function, ये हमें पता ही है. It serves as a basis for all other functions of management, so it precedes, it happens before other functions of management like organizing, staffing, directing, controlling, etc. ये सब functions जो है उसका basic ढांचा जो है, ये framework जो है वो plan ही है. Planning is pervasive because all levels of management are involved, not only top management but different level of management are involved in the planning process. It involves decision making क्योंकि आपके पास various alternatives हैं, उस objectives को आप evaluate करते हो और उसकी basis पे आप decision making करते हैं. तो it is considers or evaluates the best choice which serves the purpose. It involves decision making. It is a mental exercise because it involves foresight, futuristic plan करना पड़ता है, intelligent imagination होता है, sound judgment चाहिए होता है. So it is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. This brings us to the end of part 1 of our chapter 4. but इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 4 का ही हम पार्ट 2 में इसी चैप्टर से रिलेटेड और आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. So do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.